हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको थैंक्स करने वाली हूँ। आज मेरे 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब प्रभु की कृपा और आप लोगों का प्यार व आशीर्वाद है। आप लोग मेरे वीडियो को बड़े शौक से देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं इसमें गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे चैनल को कोई अप्रिशिएट करता है। जब आप कमेंट्स लिखते हो और उसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे उनको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी डिले हो जाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं आज वीडियो बनाने से पहले आप सबका थैंक्स करना चाहती थी। आज भी हम इस वीडियो के द्वारा कुछ नया ही सीखेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बन रहे हैं जो बीडेड फ्लावर्स हैं, और इनसे हम कैसे लाइंस को एम्बेलिश कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में स्केटर्ड मोटिव के रूप में इन सबको यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने आपको वीडियो नंबर 256 में सुई से शटल जैसी लेस जो बनाना सिखाई थी, उसी मेथड से हम बीडेड लेस भी बना सकते हैं, हम उनमें बीड्स भी पिरो सकते हैं। तो आज मैं आपको उसी का सेकेंड पार्ट, एक लेस में कैसे बीड्स पिरोए जाते हैं, ये सिखाऊंगी। तो बीड्स भी हमने डिफरेंट तरह के ले लिए। ये देखिए इस साइज के बीड्स हैं, कुछ तो बिल्कुल बारीक 0 साइज के और कुछ थोड़े से मोटे। मैं आपको एंकर के थ्रेड के साथ वर्क करना सिखाऊंगी, बीड्स डालना, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लेकिन हम जब किसी प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे तो हम बारीक थ्रेड से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें एंकर के गोले से ये वर्क किया है और बारीक बीड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। ये मैंने एंकर का 20 ग्राम गोला लिया और इसके थ्रेड के साथ ये वाला फ्लावर बनाए, और ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी मैंने इसी एंकर के गोले से बनाई है, लेकिन ये जो है ये मैंने एंकर के थ्रेड के साथ बनाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बीड्स कैसे पिरोए जाते हैं ये सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हम एक ऐसी नीडल लेंगे जिसमें से बीड्स भी अच्छे से पास हो जाए, और बिग आई होगी तो थ्रेड भी अच्छे से 6 की 6 स्ट्रैंड्स पास हो जाएंगी। दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे और वर्क करना शुरू करेंगे। हमने एक फ्लावर में कितने बीड्स डालने हैं उसी हिसाब से हम सबसे पहले इसमें बीड्स पिरो लेंगे अपनी नीडल में। ये देखिए मैंने एक नीडल में सबसे पहले 5 बीड्स पिरो लिए और इन बीड्स को यूं नीचे सरका लिया। और ये जो हमारी जहां से हमने नीडल को निकाला है वहीं पास से ही एक छोटा सा स्टिच लेंगे ऐसे, और सबसे पहले हम एक बीड को सरका लेंगे इसके बिल्कुल पास ऐसे, और ये बाकी पीछे रखेंगे। ये देखें, और इससे हम इसमें यूं वर्क करेंगे जैसे हमने उस वीडियो में किया था। एक बार हम इसको ऐसे लूप बनाएंगे और एक बार हम इस लूप को यूं रोटेट करके बनाएंगे। तो ये शटल के एक स्टिच के बराबर स्टिच बन जाता है। ऐसे हम 3 स्टिचेस लेंगे। सेकेंड टाइम हम लूप को यूं ऐसे बनाएंगे। ये देखिए मैं इस थ्रेड को यहां से पकड़ती हूं और ऐसे इसको रोटेट करके इसके बीच में डाल देती हूं। तो ये मेरे 3 स्टिचेस बन गए। 3 स्टिचेस बनाने के बाद हम फिर से बीड को सरका लेंगे, बाकी बीड पीछे ही रखेंगे। ये देखें एक बीड डाल लिया, फिर से हम 3 स्टिचेस लेंगे। 3 डबल नॉट्स कह सकते हैं आप इनको भी, क्योंकि ये 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनता है। ये देखिए 3 डबल नॉट्स। फिर हम एक बीड सरका लेंगे आगे, ऐसे इसको आगे ले आएंगे और फिर से वर्क करेंगे। सारे बीड इसी तरीके से हम 3-3 डबल नॉट्स के बाद बीड पिरो के लगा लेंगे। तो ये देखें हमने 5 के 5 बीड्स 3 डबल नॉट के गैप में इसमें भर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस नीडल को आहिस्ता आहिस्ता से खींच लेंगे।
आपने नॉट्स को बहुत टाइटली नहीं लगाना, ना ही बहुत लूज लगाना है। एक जैसा प्रेशर रखेंगे थ्रेड पे तो ये आराम से आसानी से निकल जाएंगे। तो ये देखें, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से खींच लेंगे और यूं राउंड बना लेंगे। ये देखें, हमने इसको पूरा अच्छे से खींच लिया है और उसके बाद हमने इसको, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे इसको अटैच कर देना है ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छे बीड्स भी रोए गए इसमें। अब इसको हम चाहें तो दो जगह से टक भी कर सकते हैं। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पे सेंटर से टक कर देंगे। इसे, ये वाला बीड है, इसके नीचे से यहाँ से इसको टक करेंगे। एक बार और हम इसको टक करेंगे इस पॉइंट पे। ये जो बीड है इसके सेंटर में से ऐसे। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से स्कैटर्ड फ्लावर्स भी हम अपने मोटिफ में डाल सकते हैं। और अगर चाहें तो इसके चारों तरफ हम पेटल्स भी बना सकते हैं, जैसे हमने वीडियो नंबर 256 में बनाई थी। वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि वो कैसे बनाई गई है। आपने किसी लीड की साइड से नीडल को निकालना है और उसके अक्रॉस वैसे ही आपने एक और ऐसे स्टिच लेना जो इसके पास आ जाए। ओके, ऐसे। और उसके बाद हमने इस थ्रेड के साथ इस नीडल पे कास्टिंग करनी है स्टिचेस की, यूं जैसे हम पहले कर रहे थे। ये मैंने 4 डबल नॉट्स लिए हैं। अब मैं लूप बनाऊंगी ऐसे। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ लूंगी तो ये लूप बच जाएगी। ये देखिए, और फिर से इस पे हम 4 डबल नॉट्स लगाएंगे। एक लग गया लूप के साथ, और ये सेकेंड। यूं हम 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट पिकेट लगाने के बाद इस नीडल को खींच लेंगे। यूं खींचने के बाद ये देखें, हमने इसको ऐसे, इस, ये जो हमारी बीड है इसके चारों तरफ ऐसे खींच के एडजस्ट कर लेना है। इसको यहाँ पे टक करेंगे और एक बारी हम यहाँ पे भी टक करेंगे इसको सेंटर में, ताकि ये अपने पॉइंट से ना हिले। तो ये देखें, हमने इस बीड के चारों तरफ एक पेटल भी बना ली। अब इसी तरीके से हम बाकी बीड्स के चारों तरफ भी पेटल्स बनाएंगे। हम इनके बेस पे ऐसे नीडल निकालेंगे और ये जो नेक्स्ट इसके दूसरी तरफ जो बेस है वहां से इसको दोबारा से इसी पॉइंट पे लाएंगे नीडल को। पहले वाले पॉइंट से यहां से हमने धागा निकाला था ऐसे, और इस पे स्टिचेस कास्ट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट। ये हमारे पूरे पिकेट्स बन गए और इसको हम ऐसे घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये किरण बाहर की तरफ बनानी है ऐसे, ठीक। और उसके बाद हम इस नीडल को निकाल लेंगे। सेकेंड पिकेट के चारों तरफ भी यूं एक पेटल बन जाएगी ऐसे।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है कि किस तरीके से ये पेटल्स बन रही हैं। बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएंगी। इसको बेस पे हम टक कर देंगे और सेंटर में भी इसको यहाँ पे पिकेट है वहां से भी टक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। ऐसे इसी तरीके से हम ये रिमेनिंग 3 बीड्स जो है बचे हैं इनके चारों तरफ भी यूं ही पेटल्स बना लेंगे। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया स्कैटर्ड मोटिव बन के रेडी हो जाता है। हम इन मोटिव्स को कहीं पे भी अपने सूट साड़ीज पे एम्बेलिश कर सकते हैं। अब मैं इनके साथ बर्ड्स बनाना सिखाऊंगी। बर्ड्स बनाने के लिए हम सिंपली सबसे पहले एक बड़ा बीड पिरोएंगे और उसके बाद हम इसमें 5 स्मॉल बीड्स डालेंगे। एक बड़ा बीड है और 5 हमने छोटे बीड्स लिए हैं, 6 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ऐसे इसको हम पहले पिरो लेंगे। पिरोने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे और जो बड़े वाला बीड है उसको सबसे पहले हम नीचे अपने बेस पे ले आएंगे और उसके बाद कास्टिंग शुरू करेंगे। हम 2 डबल नॉट्स लगाएंगे। एक डबल नॉट लगा दिया हमने, अब हम एक और लगाएंगे। टू डबल नॉट लगाने के बाद हम अब नेक्स्ट बीट को नीचे ले आएंगे बेस पे और फिर से हम 2 डबल नॉट्स लगाएंगे। बाकी के बीड्स हम इस तरीके से पिरोएंगे, 2 डबल नॉट बीड 2 डबल नॉट बीड के साथ। जब सारे बीड्स इसमें हम पिरो लेंगे उसके बाद हम इनको बाहर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ऐसे, ताकि इनकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे बन जाए। और फिर उसके बाद हम इस नीडल को आहिस्ता आहिस्ता इस मोटिव से निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको अच्छे से खींच लेंगे तो ये हमारी यूं एक बर्ड बन जाएगी। इस बीड को हम सेंटर की तरफ पुश कर देंगे और सबसे पहले हम यहां पे इसको टकिंग कर देंगे। यूं, और ऊपर भी इसको 1-2 पॉइंट पे टक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। इवन हम अपने बीड को भी एक बार दोबारा से पिरो के सेंटर में ले आएंगे ताकि ये अपनी सेंटर वाली पोजीशन को पकड़ ले ऐसे, और इधर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये बर्ड जैसी लुक वाला फ्लावर बन के रेडी हो गया। इसके दोनों तरफ हम पेटल्स बना सकते हैं जी। इसके नीचे एक डंडी बनाएंगे और फिर इसके दोनों तरफ एक एक पेटल। ये देखिए, आप एम्ब्रॉयडरी के बीच में इसे कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके से ये बनाने सिखाए। अब मैं आपको ये बीड्स बारीक बीड के साथ कैसे वर्क करना है वो भी सिखाऊंगी। सेम मेथड है, सिर्फ साइज थ्रेड का और बीड का हमने स्मॉल कर दिया है। ये देखिए इसमें हमने यहाँ पे थ्रेड निकाला है और फिर उसके बाद हमने 8 बीड्स जो हैं वो इस नीडल में पिरो लिए हैं। ये देखिए 8 बीड्स हैं, इसको हम पिरो लेंगे। बीड्स हम थोड़े पीछे रखेंगे और इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा स्टिच, आप देख रहे हैं ये मैंने बारीक थ्रेड एंकर का गोला लिया है और इसके ऊपर कास्टिंग शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बीड सरकाएंगे और उसके बाद हम कास्टिंग शुरू करेंगे। एक डबल नॉट,
1, ये देखिए ऐसे एक डबल नॉट हो गया। एक डबल नॉट के बाद फिर हम ये बीड सरका लेंगे अंदर। नेक्स्ट इसमें हम सिर्फ एक डबल नॉट के बाद ही बीड सरकाएंगे एंड तक, जब तक हमारे 8 बीड्स जो हैं वो वीव ना हो जाए। तो ये देखिए हमने सारे बीड्स इसमें एक डबल नॉट के कैप में पिरो लिए। अब इनको हम बाहर की तरफ करेंगे ऐसे, ताकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में बन जाएं ऐसे। और इसको हम आहिस्ता से इस नीडल को आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से पुश करते हुए नीचे की तरफ निकाल लेंगे। देखिए जब हम इसको अच्छे से खींचेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा राउंड बन के रेडी हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे ऐसे, और इसको हम यहाँ पे भी जगह जगह पे टक कर देंगे ताकि ये राउंड अपनी जगह से हिले ना। तो आप देख रहे हैं ये कितना ब्यूटीफुल राउंड बन के रेडी हो गया। आप इसको स्कैटर्ड मोटिफ में भी यूज कर सकते हैं, और यूं अगर बीच में एक बड़ा बीड लगा के लाइन के साथ वर्क करेंगे तो यूं एक लाइन भी क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये मोटिफ अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और ये ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूं ही मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे लाइक और कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वंस अगेन 2 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।